हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कंपटीशन एकेडमी पर एक बार फिर से। आज हम करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके वाली क्लास में आज वापस हम टॉप 40 एमसीक्यू करने वाले हैं। इससे पहले हमने बहुत सारे टेस्ट सीरीज लगा लिए 40 एमसीक्यू की। डेली 10 बजे यहाँ वीडियो आता है, तो इसको देखना ना भूलें। इससे पहले हमने जो जो क्लास लिए हो तो उनको भी देखना ना भूलें। उनसे आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प होगी। आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम होने में अब कुछ ही टाइम है, तो तैयारी अच्छी चल रही होगी। उम्मीद करता हूँ आपकी एग्ज़ाम के हिसाब से तो अच्छी चल रही होगी। लॉकडाउन का पूरा फ़ायदा आपने तैयारी करने में उठाया होगा। तो देखते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन का पहला प्रश्न क्या है। इससे पहले यदि आपने कंपटीशन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। यह सेशन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे कि एसएससी, रेलवे, एमपी पुलिस, यूपीएसआई, यहाँ तक कि सीईटी एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न है अपना, भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम क्या था। तो वाहक पोत का नाम क्या था जो भारत का पहला स्वदेशी विमान था। तो विक्रम, भीम, विक्रांत या पृथ्वी। तो क्या था, तो उसका नाम था विक्रम या विक्रांत। तो विक्रांत था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एथलीट यूसेन बोल्ट किस देश के खिलाड़ी है। तो आप सभी को पता होगा यूसेन बोल्ट का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है रनिंग में, वो सभी को पता है। तो यूसेन बोल्ट किस देश से बिलोंग करते हैं, तो किससे करते हैं, तो ये करते हैं अपने किससे, जमाइका से। कहाँ से, जमैका से बिलोंग करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से झंडा कौन फहराता है। तो स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले के प्राचीर से झंडा कौन फहराता है। तो राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, मुख्य अतिथि या प्रधानमंत्री। तो कौन फहराता है, तो ये फहराते हैं अपने प्रधानमंत्री। ठीक, ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है अपना, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, 12 अगस्त को, 12 अक्टूबर को, 24 अगस्त को, 24 अक्टूबर को। तो कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है अपना कब, 12 अगस्त को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। और 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे मनाया जाता है किसकी जयंती पर, तो ये स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर स्थित है। तो भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ पर स्थित है। तो भोपाल में स्थित है, मुंबई में स्थित है, कोलकाता में स्थित है या नई दिल्ली में स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है, तो ये नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है अपना, प्रिजन डायरी किसके द्वारा लिखी गई है। तो प्रिजन डायरी किसके द्वारा लिखी थी, तो महात्मा गांधी जी ने लिखी थी, वी.डी. सावरकर ने लिखी थी, जयप्रकाश नारायण ने लिखी थी या मोरारजी देसाई ने लिखी थी। मोरारजी देसाई को हम द ग्रेट ओल्ड मैन के नाम से जानते हैं, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं, और प्रिजन डायरी किसने लिखी थी, तो ये जे.पी. नारायण ने लिखी थी। ओके, जयप्रकाश नारायण ने। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिट्रस केकर है, तो ये क्या है, ये नींबू की एक प्रजाति है, नींबू की एक प्रसिद्ध कीट है, नींबू का एक रोग है, इनमें से कोई नहीं। तो सिट्रस केकर ये एक नींबू का एक रोग है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन, 9 प्रोटॉन तथा 10 न्यूट्रॉन है, तो उसकी द्रव्यमान संख्या क्या होती है। तो द्रव्यमान संख्या क्या होती है, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, सॉरी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो हम ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाती है, उसकी द्रव्यमान संख्या बन जाती है। तो कितनी है, तो 9 है, 10 है, 18 या 19 है। तो प्रोटॉन 9 है, न्यूट्रॉन 10 है, तो दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा, 19। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। तो पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए क्या आवश्यकता नहीं है, तो सोडियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन या फास्फोरस। तो क्या आवश्यक नहीं है, तो सोडियम आवश्यक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो पौधे की लंबाई वाला आपको समझ में आ गया होगा क्या, सोडियम। बाकी सब पौधे की वृद्धि में आवश्यक तत्व है, कौन कौन से, कैल्शियम है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस, ये तीनों पौधे के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं उसकी वृद्धि के लिए। तो सोडियम इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है। तो बिजली सबसे ज़्यादा किस में फ्लो होती है, तो सोने में,
चांदी में, तांबे में या जस्ता में? तो सबसे ज़्यादा बिजली किस में फ्लो होती है? तो ये होती है अपनी चांदी में। ऑप्शन नंबर ए बी करेक्ट है। ओके, सबसे ज़्यादा चांदी बिजली में, बिजली सबसे ज़्यादा चांदी में फ्लो होती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो रक्त में कौन कौन सी धातु पाई जाती है? तो कैल्शियम, जिंक, सोडियम या लोहा? तो रक्त में आयरन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसी के कारण रक्त का रंग लाल होता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? तो लोहा पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित धातु युग्म में से किस एक में क्रमशः सबसे हल्की धातु तथा सबसे भारी धातु है? तो लिथियम पारा, लिथियम एवं ऑस्मियम, एल्यूमिनियम एवं अमोनियम, एल्यूमिनियम एवं पारा। तो कौन सी है? तो ये है अपनी लिथियम और ऑस्मियम। ओके, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ऑस्मियम सबसे भारी धातु है। ओके, लिथियम सबसे हल्की धातु है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित की कमी से एनीमिया रोग होता है? तो किसकी कमी से एनीमिया होता है? तो आयोडीन की कमी से, कैल्शियम की कमी से, लोहा की कमी से, जस्ता की कमी से? तो सबसे लोहे की कमी हो जाती है तो एनीमिया हो जाता है। ओके, जो लोहा किस में पाया जाता है? तो अभी बताया मैंने, रक्त में पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? तो सबसे दक्षिण में कौन सा भारत की कौन सा जगह है, मतलब सबसे दक्षिणतम पॉइंट कौन सा है? तो कन्याकुमारी है। मेन लैंड का तो कन्याकुमारी है, जैसे भारत की मेन लैंड है। ओके, जो भारत के मैप में आती है यहाँ पे, उसकी तो कन्याकुमारी है दक्षिणतम पॉइंट। लेकिन अपने अंडमान निकोबार 2 आइलैंड है यहाँ पर। ओके, अंडमान निकोबार 2 आइलैंड नहीं है इसमें, टोटल जितने भी आइलैंड है उनमें सबसे दक्षिणतम जो निकोबार द्वीप समूह है उसमें अपना सबसे दक्षिणतम पॉइंट है। ओके, जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। ओके, इंदिरा पॉइंट नाम है उसका। नेक्स्ट देखते हैं, हिंडकल परियोजना किस नदी पर है? तो हिंडकल परियोजना घाटप्रभा नदी पर है, सतलुज पर है, रावी पर है, चेतवा पर है? तो किस पर है? तो ये है अपनी चेतवा पे। ओके, ऑप्शन नंबर कौन सा? डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले में कॉफ़ी का अधिक उत्पादन होता है? तो कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो कुर्ग में, मैसूर में, हुबली में या बेलारी में? तो किस में होता है? तो ये होता है अपना कुर्ग में। ओके, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ये कहाँ का जिला है? तो ये कर्नाटक का जिला है। ओके, ये सभी कर्नाटक के ज़िले हैं। ओके, कर्नाटक कॉफ़ी उत्पादन में भारत का नंबर 1 राज्य है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। और चाय उत्पादन में सबसे नंबर 1 पर आसाम है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। 17वां क्वेश्चन है अपना, द्वीप सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? सभी द्वीपों को, आपने लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार सभी द्वीप समूह को और भारत की तट रेखा को जोड़कर भारत की कुल तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो 6100 किलोमीटर है, या 6200 किलोमीटर है, या 7516.5 किलोमीटर है, या 8000 किलोमीटर है? तो कितनी है? तो यह है 7516.5 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और मेन लैंड की कितनी है? तो ये है भारत के राज्यों की तट रेखा कितनी है? तो 6100। ओके, 6100 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 18 है अपना, निम्नलिखित में से कौन सी जगह रेल सामग्री नहीं बनाई जाती है? तो रेल सामग्री कहाँ कहाँ पर बनाई जाती है? तो वाराणसी में बनाई जाती है, कपूरथला में बनाई जाती है, चेन्नई में बनाई जाती है, लेकिन मुंबई में नहीं बनाई जा सकती। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, और मुंबई में नहीं बनाई जाती है, बाकी तीनों जगह रेलवे सामग्री बनाई जाती है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से भारत के अग्रणी राज्य कौन सा है? तो पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश है, बिहार एवं पश्चिम बंगाल है, महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु है, कर्नाटक एवं केरला है? तो कौन सा राज्य है? तो महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय खनिज पदार्थों का भंडारण गृह कहलाता है? तो भारतीय खनिज पदार्थों का भंडारण गृह किससे कहते हैं? तो हम जिसे रोप मिनरल के नाम से भी जानते हैं। तो मालवा का पठार है, दक्कन का पठार है, लद्दाख का पठार है, छोटा नागपुर का पठार है? तो ऑप्शन नंबर डी छोटा नागपुर का पठार है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, सबसे लंबी तटरेखा वाला देश कौन सा है? तो सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो वह कनाडा। और सबसे लंबी तटरेखा वाला देश भी वही है। कौन सा है? तो कनाडा है। ओके, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कनाडा देश है। इसकी वाटर बाउंड्री किससे लगती है? तो ये अटलांटिक ओशियन से लगती है।
ओके, किससे? अटलांटिक ओशियन से। नेक्स्ट देखते हैं, नेत्रदान के दाता की आँख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो कौन सी, जब नेत्रदान होता है तो आँख का कौन सा भाग दान में दिया जाता है? ऐसा नहीं है कि पूरी आँख देते हैं, आँख का कुछ पार्ट होता है उसको दिया जाता है। तो कौन सा है? रेटिना, कॉर्निया, लेंस या बड़ी तारिका? तो क्या है? तो कॉर्निया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस एक में ध्वनि तरंग नहीं चल सकती है? तो ध्वनि तरंग कहाँ पर नहीं चल सकती है? तो जल में चल सकती है, वायु में भी चल सकती है, लोहा में चल सकती है, लेकिन निर्वात में ध्वनि तरंग नहीं चल सकती है। ओके, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। लाइट रे निर्वात में भी चल सकती है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 है, रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये तो सभी ने बचपन में पढ़ा होगा। रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ऊर्जा संरक्षण पर, बर्नौली प्रमेय पर, अवोगैड्रो प्रमेय पर, या संवेग संरक्षण पर? तो संवेग के संरक्षण पर यह काम करता है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 है, शांति के नोबेल पुरस्कार की घोषणा किसके द्वारा की जाती है? तो शांति के नोबेल पुरस्कार की घोषणा किसके द्वारा की जाती है? बाकी सभी जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, इनमें सब में सब्जेक्ट में मिलते हैं, उसकी घोषणा स्टॉकहोम स्वीडन से की जाती है, लेकिन शांति का नोबेल पुरस्कार ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 है, किस पेड़ में लकड़ी नहीं होती है? तो लकड़ी किस पेड़ में नहीं होती है? तो आम का पेड़ में तो लकड़ी होती है, नाशपाती के में भी होती है, अमरूद के में होती है, लेकिन केले के पेड़ में लकड़ी नहीं होती है। ओके, और बनाना का पेड़ तो आपने सबने देखा ही होगा। नेक्स्ट है, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? तो राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? तो चिकारा है, ऊँट है, बाघ है, या काला हिरन है? तो कौन सा है? तो ऊँट है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, राजस्थान के राजधानी जयपुर है, यहाँ के सीएम अशोक गहलोत है। ओके, और यहाँ के गवर्नर कौन है? कालराज मिश्रा जी है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में से किसके अभिलेख से जल कर का साक्ष्य प्राप्त होता है? तो जल पर कर का साक्ष्य किस अभिलेख से मिलता है? तो गुप्ता के अभिलेख से, वाकटाक के अभिलेख से, या प्रतिहार के अभिलेख से, या गढ़वाल के अभिलेख से? तो किससे मिलता है? तो ये गुप्ता के अभिलेख से मिलता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, यूनानी ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया है? तो यूनानी ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा है? तो अमित्रोचेडस, अग्रमीज, सेंड्रोकोटस, या अमित्रोघात? तो क्या कहा है? तो ये कहा है सेंड्रोकोटस। ओके, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मौर्य काल की क्या विशेषता है? तो मौर्य काल की क्या विशेषता है? सोने का आयात, सरकारी बाजार पर नियंत्रण, मुद्रा का अप्रचलन, या मुद्रा का प्रचलन? तो क्या है? तो सरकारी बाजारों पर नियंत्रण। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल हिंदूकुश के उत्तर में स्थित है? तो हिंदूकुश कहाँ पर स्थित है? तो जहाँ से भारत और कश्मीर, जम्मू कश्मीर वाला पार्ट है भारत का। ओके, ये ऐसे, और इधर आ जाएगा अपना हिमालय इधर की साइड, और इधर की साइड जो जाएगा वो हिंदूकुश का पहाड़ पर्वत है। ठीक, हिंदूकुश श्रेणी है। तो वहाँ पर कौन सी हड़प्पा सभ्यता के का स्थल है? तो वो है सुतोगाई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 है, मानव में सबसे पहली बार कृषि करना किस काल में सीखा था? तो मानव ने सबसे पहले कृषि करना किस काल में सीखा था? तो ये सीखा था पूर्व पाषाण काल में, नव पाषाण काल में, लौह काल में, या ताम्रकांस्य युग में? तो कहाँ किया था? तो ये किया था नव पाषाण काल में। ओके, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आज के 32 ही प्रश्न थे। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हम कंपटीशन एकेडमी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहे। थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।